अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खुश खुरम अपने घरों में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, मेरा नाम कौकब गिल है और आज फिर आपको पता है जैसे कि मैं हमेशा आती हूँ कोई ना कोई आपको खुशखबरी सुनाने के लिए, कोई अच्छी न्यूज़ सुनाने के लिए। तो अभी हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, खुशियों वाला, और ईद का मौका है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को मुबारकबाद भी दूँ इसकी। और साथ में कुछ बातें हैं जो हमेशा मैं करती होती हूँ आप लोगों के साथ। इसमें आज जो है वो 3 पॉइंट्स है मेरे आप लोगों के साथ। और उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि ईद जो नाम है वो सिर्फ खुशियाँ सेलिब्रेट करने का ही नाम नहीं है, खुशियाँ बांटने का भी नाम है। खुशियाँ बांटे एक दूसरे में। आपके कोई नाराज़ रिलेटिव्स हैं उनको मनाएं, कोई दोस्त हैं, कोई भी रिश्तेदार है उनको मनाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका होता है, इंसान खुश होता है और उस टाइम पे नाराज़गियाँ भी भूल जाता है। और अगर आपकी गलती है तो अपनी गलती बड़े दिल के साथ एक्सेप्ट करके अगले बंदे से माफ़ी मांगे, वो आपको माफ़ कर देगा। दूसरा राज है मेरा जो आप लोगों को एक और मैं मैसेज देना चाहूँगी, वो ये है कि अभी जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो इन हालात में हम लोग काफ़ी परेशान हैं, एक दूसरे से नाराज़ भी हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े भी कर रहे हैं। तो इसमें मैसेज मेरा यही है कि ये मुल्क पाकिस्तान हमारा अपना है। लीडर हमारे आते जाते रहेंगे, अल्लाह करे कि हमारे पास जो भी लीडर आए वो इस मुल्क के लिए सोचे, ना कि अपने लिए सोचे। तो इस चीज़ के ऊपर ज़रा गौर करें कि हमारे लिए कौन सोच रहा है, इस मुल्क के लिए कौन सोच रहा है। तो बजाय इसके कि हम इस बात पे झगड़ा करें कि मेरा लीडर, हम सबको एक कौम बन के चलना है। हमें लीडर नहीं करना, हमें कौम बनना है और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना है, पाक आर्मी जिंदाबाद का नारा लगाना है हमें। तो इसलिए इस ईद के मौका पर ये भी मेरा एक मैसेज है कि आपस में जो है वो बदमज़गी ना पैदा करें, प्यार मोहब्बत से रहें और खुशियाँ बांटें। क्योंकि पाक आर्मी हमारे लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देती आई है और आगे भी हमें हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए कुर्बानियाँ देगी। हम जो आराम से चैन की नींद सो रहे होते हैं तो वो इनकी बदौलत ही है। हमें नहीं पता होता दुश्मन कहाँ कहाँ ताक लगा के बैठा होता है, लेकिन अगर हम सुकून से सो रहे हैं तो इनकी बदौलत है। और अभी बहुत सारे हमारे पाक आर्मी के जवान होंगे जो इस टाइम में अपने घर खुशियाँ जो है वो सेलिब्रेट करने नहीं जाएंगे ईद की, सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क की हिफाजत के लिए। और थर्ड मेरा मैसेज ये है कि अपने आसपास देखें कि बहुत सारे लोग ऐसे हों मिलेंगे आपको, क्योंकि हमने ज़कात फितराना तो देना ही होता है। तो आसपास में कोई सफ़ेद पोश फैमिली देखें जो हाथ नहीं फैलाते, जो मांगते नहीं हैं, उनके लिए कोई ऐसे सरप्राइज़ गिफ्ट ले जाएं कि उनकी ईद भी गुजर जाए और वो शर्मिंदा भी ना हो किसी के सामने। तो इसलिए ऐसे ही कोई फैमिली देखें। और जैसे मैंने पहले बोला कि खुशियाँ जो हैं वो बांटनी चाहिए, सिर्फ हम खुद ही सेलिब्रेट ना करें। कोशिश ये करनी चाहिए कि दूसरों में भी इस खुशी को जो है वो बांटा जाए, क्योंकि इसका दूसरा नाम जो है वो मीठी ईद भी है। तो मीठी ईद जो है वो सब में मिठाई बांटनी चाहिए। और बाकी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छे से गुजरेगी। पाकिस्तान को साफ़ सुथरा रखें, अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें और अच्छे से ईद एंजॉय करें, ईदी लें घर वालों से, दूसरों में बांटें और खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ईदी पहुँच गई होगी, जो मैंने ये 2-4 मैसेजेस आपको दिए हैं। तो ये मेरी तरफ से आप लोग ईदी ही समझे। बाकी दुआओं का ढेर सारा तोहफ़ा है आप लोगों के लिए कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को कायम व दायम रखे, बुरे लोगों से बचाए और कोई भी मैली आँख हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरफ ना देखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी ईद।